हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कोरोना के हालात इस समय हमारे देश में उभर कर आए हैं, तो उसी संदर्भ में मैं आज कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल्स में, जो बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसे आप दिल्ली की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, तो सरकार यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि उसका पूरा तंत्र फेल हो गया है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवा पाएँ जो कि क्रिटिकल नीड में है, जिन्हें एक्चुअली में ऑक्सीजन की नीड है। तो मैं इसी संदर्भ में आज आपसे बात करना चाहता था कि किस तरह से हम आम नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य निभा सकते हैं और बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बिना हम हॉस्पिटल जाए, अपने सेल्फ चेकअप से अपने आप को ये पता लगा सकते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। तो उसके लिए हम आज एक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग आप इस डिवाइस के बारे में पहले से ही अवगत होंगे। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीमीटर। मेरे पास ये ऑक्सीमीटर डिवाइस है डॉक्टर ट्रस्ट का। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है आपकी बॉडी में, उसको मेजर करेंगे। ब्लड ऑक्सीजन लेवल बेसिकली होता क्या है? जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ब्लड का ही एक पार्ट है और वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे ब्लड ऑल अक्रॉस आवर बॉडी। बेसिकली वो द ऑक्सीजन परसेंटेज जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, हम उसको पता करते हैं इस डॉक्टर ट्रस्ट ऑक्सीमीटर के थ्रू। और बहुत लोगों के मन में सवाल भी रहते हैं कि क्या ये ऑथेंटिक है, क्या इसकी रीडिंग सही है या नहीं है। तो मैं इसकी रीडिंग के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले आपको इस ऑक्सीमीटर से अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन की जो कमी है हमें इस मोड़ पर ला दिया है। जो भारत के सारे सिटीजन्स हैं इस मोड़ पे आ चुके हैं कि उनका ट्रस्ट एक तरह से हॉस्पिटल के प्रति, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले संस्थान हैं, उनके प्रति ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक आम इंसान क्या करे, वो कहाँ जाए? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि एक मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों से कुछ अपने विचार शेयर करूं और जो हम अपने लेवल से कर सकते हैं वो करने का हम ट्राई करें, दैट जो कोरोना केसेस हैं वो इतने नंबर ऑफ वेव में इंक्रीज ना हो, जैसे कि आप सपोज जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं भी है वो लोग भी ऑक्सीजन में भर्ती हो रहे हैं, तो वो कंडीशन उत्पन्न ना हो और ऑक्सीजन की कमी जो है वो इतनी तादाद में ना बढ़े जिस तरह की अभी हालात चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये ऑक्सीमीटर, जो कि एक मामूली डिवाइस है, केवल ऑक्सीजन मेजर करता है आपकी बॉडी में कि ऑक्सीजन परसेंटेज क्या है इस समय। इसके थ्रू आप बेसिकली ये पता लगा सकते हैं कि मेरी करंट ऑक्सीजन लेवल क्या है। एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा कि आप कोरोना से पॉजिटिव हैं या नहीं है, क्या आप संक्रमण आपके अंदर भी है या नहीं। इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ऑक्सीमीटर है। यहाँ पे एक छोटी सी एक एलसीडी स्क्रीन है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर इसकी 2 बैटरी सेल्स हैं और ये कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पर आप अपनी फिंगर इंसर्ट करते हैं और ये यहाँ पे एक ऑन बटन है। मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर ट्रस्ट का लोगो और कुछ रीडिंग्स मुझे यहाँ पे दिखती हैं। आइए समझते हैं इन रीडिंग्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो SpO2
जो SpO2 इस समय दिख रहा है वो 99 है, मीन्स मेरी जो ऑक्सीजन लेवल है, द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इन माई ब्लड इज़ 99%। सो मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, द SpO2 इज़ 98%। तो हम कह सकते हैं कि मेरे ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो मेरा है वो 98% है, जो कि नॉर्मल केस में एक 95 टू 100 होना चाहिए। इन केस हमारा ऑक्सीजन परसेंटेज बिलो 95 जाता है या बिलो 90 जा रहा है, तो यानी कि एक पैनिक की सिचुएशन वहाँ पे एक मन में आ जाती है, और होना भी चाहिए, लाजमी भी है, क्योंकि नॉर्मल रेंज से अगर हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो ये एक सोचने की बात है। ज़्यादातर देखा गया है जो क्रॉनिक इलनेसेस, जैसे जिनको लंग डिजीजेस, बहुत प्रोलॉन्ग लंग डिजीजेस चल रही हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल अराउंड 90 के आसपास देखा गया है। सो अभी आप देख सकते हैं इसमें करंट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ 98%। एंड दूसरी रीडिंग की बात करें, PR इस एंड BPM। BPM इज़ फॉर पल्स रेट, बीट्स पर मिनट। BPM इज़ फॉर बीट्स पर मिनट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो नॉर्मल रेंज इज़ बिटवीन 60 टू 100। 60 टू 100 के बीच में अगर आपकी पल्स रेट है तो उसे नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में बैटरी का साइन है, तो आपको जितनी भी बैटरी इसमें मीन्स अभी बैटरी ओके है। एंड PI इज़ द परफ्यूजन इंडेक्स। परफ्यूजन इंडेक्स की जो नॉर्मल रीडिंग है, वैसे ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है। एक नॉर्मल इंसान होने के नाते आपको इतना जानना है कि इसकी जो वैल्यू है 0.02 टू 20% के बीच में होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है इस समय 7 टू 8 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। दैट इज़ नॉर्मल, घबराने की कोई बात नहीं है। और बात करते हैं इनमें एक सेटिंग्स की। जैसे ही आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग्स दिखेंगी यहाँ पे। इट इज़ साउंड सेटअप, SpO2 अलार्म हाई। आप सेट कर सकते हैं कि अलार्म हाई किस वैल्यू पे मुझे अलार्म हाई का बीप आएगी इस मीटर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 सेट है ऑलरेडी। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी सेट है। और SpO2 अलार्म लो 94, ये भी जो लो वैल्यू है, अगर 94 से इनकेस आपकी SpO2 लेवल नीचे जाता है तो एक बीप साउंड की आपको आवाज़ आएगी। वैसे ही ये पल्स रेट का अलार्म, पल्स रेट हाई, और ये बीप सेट कर सकते हैं आप, बीप देना है कि नहीं देना है, ब्राइटनेस देना है कि नहीं देना है। मीन्स ब्राइटनेस कंट्रोल है इसमें, आपको ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस कितना हो, तो वैसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं हम कि इसकी ऑथेंटिसिटी की, मीन्स रीडिंग्स कितनी एक्यूरेट हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और डिवाइस इंसर्ट करने से या कुछ भी। यहाँ सपोज जैसे मेरे पास ये पेन है, मैं यहाँ पेन रखता हूँ, तब भी क्या है रीडिंग शो कर रहा हूँ। तो लेट मी आपको डेमो दे देता हूँ मैं इसका भी। तो देखिए इस समय मैंने पेन इंसर्ट किया हुआ है और यहाँ पे कोई भी रीडिंग आपको फ्लक्चुएट होते हुए नहीं दिखाई देगी। देखिए कोई भी रीडिंग्स यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होंगी। ये कुछ एक जनरल सी जो डिवाइस है, ये
इजीली अवेलेबल है आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये डिवाइस सबके घरों में होना ज़रूरी है, ख़ास तौर से ये कोरोना काल जब से चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने के लिए आपको ये बेहतरीन डिवाइस घर में होना ज़रूरी है। और तब तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके आसपास के इलाकों में सुविधाएं जो हैं, जो ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, वो प्रभावित हो रही हैं, जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं। सो ये मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, इन केस आपको लगे कि ये लेना चाहिए तो गो फॉर इट। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। और बस यही मेरा एक छोटा सा मुद्दा था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। सो आप बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। इन केस कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप प्लीज़ सजेशन में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।